लगातार अनवरत तरीके से जीतती आ रही हमारी क्रिकेट टीम कल फाइनल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे पाई। ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गया। जैसे ही माहौल बनने लगा था कि एक तरीके से इंडिया की टीम अब पिछड़ रही है, रन तो बना ही देगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसी समय मैंने सोशल मीडिया खोलकर देखा और चारों तरफ एक वर्ड ट्रेंड कर रहा था जिसका नाम था पनौती। और पनौती किसी और को नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द ट्रेंड कराया जा रहा था। भांति भांति तरह की चीज़ें, प्रकार की चीज़ें लिखी जा रही थी, बाकायदा तथ्य दिखाए जा रहे थे कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, किसी भी गर्व करने वाले ओकेजन में जाते हैं, चाहे वो चंद्रयान को देखने के लिए जाए, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करें, इसी तरह के कोई भी ओकेजन वो जाते हैं, हॉकी टीम का फाइनल देखना होता है उनको, तो ये तमाम तरह की घटनाक्रम ऑब्वियसली हो जाती हैं कि वो देख रहे हैं या ये वो आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, वो पनौती बनकर आते हैं। ये रिजल्ट आया भी नहीं था, पूरा मैच ख़त्म भी नहीं था, तो उससे पहले भी कुछ सोशल मीडिया पर भाषण तैर रहे थे। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हार का जनरेटर कह दिया था कि वो जा रहे हैं ना तो वो तो हार का जनरेटर है, ये पनौती बनना तो था ही। ये तमाम तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से घूमी। क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हटना ही था है? वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। ये कुछ लोगों ने अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए और कुछ लोगों ने मजाक में इस चीज़ों को लिया, पर कुछ लम्हे ऐसे थे जिस समय पर हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जब इंडियन क्रिकेट टीम हार गई तो सबकी आंखों में आंसू था, सबका दिल टूट गया था। और सबसे बड़ा आघात तो हमारी क्रिकेट टीम को लगा, उसके प्रत्येक सदस्य को लगा। शर्मा के लिए आखिरी वर्ल्ड कप था, ये जीत जाते तो उनका मन की मनसा और उनकी एक सपना था वो पूरा हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया वो सपना। विराट कोहली की आंखों में भी आंसू थे, शमी, सिराज, सबकी आंखों में आंसू थे। उसी समय पर बताया जा रहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठहाके लगा रहे थे, हंस रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। वो वीडियो हम साझा नहीं कर सकते, आपने देख लिया होगा। एक तस्वीर छोटी सी हम दिखा देते हैं कि वो ठहाके लगा रहे थे, ये ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अवार्ड करने का समय आया, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया और वो ट्रॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को हैंड ओवर की गई। तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे जनता की तरफ ऐसे ऐसे हंस कर हेलो, हाय हेलो कर रहे थे। सबका मन अंतरंग मन से बहुत दुखी था, सबने टीवी बंद कर दिया था। ये तस्वीरें आज ही लोगों ने देखी हैं, आज सोशल मीडिया पर तैयारी हैं। तब ये बहुत दुखद लगा सबको कि एक तरफ दिल टूटा लोगों का और दूसरी तरफ आप हंस रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, इससे भी बुरा हमें भी लगेगा और आपको भी लगेगा इस तस्वीर को देखने के बाद। कौन है इस तस्वीर में? हमें आज तक वर्ल्ड कप जिताने वाले जो शख्स हैं वो आपकी तस्वीर में कपिल देव, MS धोनी। 1983 में कपिल देव ने सबसे पहले में वर्ल्ड कप जिताया था। और पनौती बने विश्व कप में बन जाओ या कहीं भी बन जाओ, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। एक बार मैं डिटेल दिखा दूँ। 1983 में इंदिरा गांधी ने ये मैच देखा था, भारत जीता था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, भारत हार गया था। 2007-11 में मनमोहन सिंह जी ने देखा था, भारत जीता था। 2015, 17, 19, 21, 22 नरेंद्र मोदी साहब ने ये देखा, भारत लगातार हारते आ रहा है। ये पनौती जो वर्ड ट्रेंड कराया जाना है, तो कुछ ना कुछ संयोजन बन रहा है, कोइंसिडेंट बन रहा है, तभी लोग इस तरह के वर्ड को ट्रेंड करा रहे थे। पर जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला वर्ल्ड कप हमें कपिल देव साहब ने दिलाया था। कितनी मेहनत के साथ उस टीम ने अपना प्रदर्शन किया था और हमें विश्व कप क्रिकेट का जिताया था। इनको बुलाया ही नहीं गया भाई साहब, ना तो MS धोनी को और ना ही कपिल देव को। MS धोनी का ऑफिशियल कोई भी बयान नहीं आया है, शायद चुप्पी साधना ही उन्होंने सही समझा। कपिल देव का बयान आ गया है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं तो जाता, मैं क्या, मेरी पूरी टीम को बुलाया जाता तो बड़े गर्व से जाते, पर बड़े लोग हैं, भूल जाते हैं, वो काफ़ी जिम्मेदारी है। मन से, अंतर मन से दुख होता है ना कि देखिए हमने वर्ल्ड कप जिताया, हमें ही नहीं बुलाया गया। सुन लीजिए कपिल देव की ये वाणी।
उन्होंने नहीं बुलाया, मैं नहीं गया, तो एज सिंपल एज दैट। एंड मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी 83 टीम को भी बुलाते तो और भी बेहतर होता, लेकिन इतना काम चल रहा है, इतने लोग हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। तो भाई किसको बुलाया गया? सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया था। वहाँ पर स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया गया। इन तमाम चीज़ों के पीछे मंशा क्या है? भाई साहब, कपिल देव साहब ने हमारे महिला पहलवानों के लिए जमकर आवाज़ उठाई थी और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चाहती है और अब भी चाहती है इस माहौल में भी कि जो भी मेन जेंट हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम रोशन किया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो खेल जगत में हो, वो अभिनय में हो, सोशल सेवा में हो, पत्रकारिता में हो। अगर वो लोग एक लफ्ज भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो जायज़ ही क्यों ना हो, ये सरकार नहीं चाहती। मैं कितनी बार आपको कहता हूं कि जो तथाकथित अपने जनता के प्यार के बल पर शहंशाह कहे जाते हैं, उनके उफ करने तक की हिम्मत नहीं है। जब विपक्ष के राज्यों में कुछ होता है तो सचिन तेंदुलकर फटाक से ट्वीट कर देते हैं, और जब हमारी महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार होता है उस पर उफ नहीं करते हैं। किसने अपनी 56 इंच की असल छाती दिखाई थी? कपिल देव ने दिखाई थी कि महिला पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, और इसकी सज़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देते हुए दिख रही है। स्पष्ट निर्देश यही है कि हमारी मानोगे, हमारी तरफ एक छोटी सी उंगली भी करोगे तो हम भूलेंगे नहीं। समय आने पर तुम्हें शिकस्त जरूर देंगे। ये इज्जत है इस देश को वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव की इस सरकार के नज़रिए में। तो उन महिला पहलवान जो हमारे लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती खेल कर लाई थी, महिला होकर कितनी बंदिशों से अपने गांव से निकली, शहर से निकली, दिल्ली गई, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर जीत दर्ज की है, झंडा ऊंचा किया है, उनके लिए इस सरकार की क्या इज्जत होगी आप समझ लीजिए। इनके लिए कौन वैल्यूएबल है? इनके लिए सिर्फ वोट चाहिए। जो इनकी अंधभक्ति और गोबर भक्ति सारे दिन करते रहे, वही इनके लिए सबसे बड़ा हीरो है। हर बार कहता हूं ना कि इनका हिंदुत्व और इनका राष्ट्रवाद सरासर फर्जी है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि देश का नाम करने वालों की भी इज्जत नहीं कर सकते। तो भाई साहब, जो आज इनके गुण गा रहे हैं ना, जिस दिन आपने उफ भी कर दिया, अगर आपके ऊपर भी चाहे अत्याचार व्यक्तिगत तौर पर भी वो हो रहा है, उफ भी कर दिया, तो ऐसा खींचकर थप्पड़ जड़ेंगे, वो सजा दी जाएगी, आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। ये काम किसका होता है? ये काम गद्दारों का होता है, देशद्रोहियों का होता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, अंधभक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिका हुआ होता है और अपना ज़मीर बेचकर काम कर रहा होता है। अंधभक्त के घर में भी अगर ब्रजभूषण जैसे लोग कुछ अत्याचार इसी टाइप का कर देते हैं भाई साहब, तो अंधभक्त कहेंगे कि राष्ट्र हित में और हिंदुत्व के लिए सही हो रहा है। अगर ये सेंटेंस का प्रयोग वो नहीं करेंगे, बहुत बड़ी सजा उनको मिल जाएगी। कहाँ है लोकतंत्र? इस तरह के निर्देश देकर, इस तरह का माहौल बनाकर सार्वजनिक तौर पर वर्ल्ड कप जिताने वाले, यार क्रिकेट को तो पता नहीं भगवान की तरह देखा जाता है। बहुत बड़ा खेल क्रिकेट हमारे देश में आजकल बन गया है। पूरे विश्व में भारत के चर्चे हैं कि इतना क्रेज यहाँ के लोगों में है। और वहीं विश्व को सबसे पहले जिताने वाले कपिल देव, जो आज कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ हमें सुनती तो बहुत बुरा लगता है। ये है इस सरकार की, मौजूदा सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, उसका असल राष्ट्रवाद और असल हिंदुत्व क्या है, वो मैं अलग अलग मोर्चों पर बता चुका हूँ। इनके मन में इज्जत सिर्फ उसकी है जो इनके लिए वैल्यूएबल है, इनके लिए वोट कंसोलिडेट कर सकता है, वोट बैंक बन सकता है, इनके पक्ष में तलवे चाट सकता है, इनका थूका हुआ चाट सकता है। वही इनके लिए शहंशाह, वही इनके लिए हीरो, वही इनके लिए बादशाह है। जिसने गुलामी स्वीकार कर ली इस सरकार में और उफ नहीं कर रहे हैं, अत्याचार आम जनता पर हो रहा है, इतिहास उसको जरूर याद रखेगा। ये चतुर लोग हैं ना, कुछ जो सरकार की ही वाणी बोल रहे हैं, दूसरी सरकार आती है उसी तरह की वाणी बोलने लग जाएंगे। ये लोग न सोचें, ये न समझें कि इस देश की जनता पागल है। कूड़े दान के ढेर में इस देश की जनता आपको फेंक देगी। आप अपने आप में कितने ही बाहुबली बनकर यहाँ घूम फिर रहे हो और अपने आप को चतुर समझ रहे हो कि जनता पागल है, भूल जाएगी। अब मोदी के तलवे चाट लेता हूँ, कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो राहुल के तलवे चाट लूँगा, माहौल में ढल जाऊँगा, जनता ऐसे ही बेवकूफ़ भूल जाए। नहीं, जब आपकी इज्जत
समाज के सामने करने की बारी आएगी तब आपको भी ऐसे ही तोला जाएगा जिस तरह से आप पलटी मार रहे हैं मौका देखकर। जनता ने अपने प्यार प्रेम से आइकन्स बनाए हैं, आपको प्यार दिया है। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को एक आइकन के तौर पर पेश किया, जनता के प्यार प्रेम से ही तो बनी है ना। और आज जब गलत हो रहा है तो उफ नहीं करते हैं, और कुछ उफ करते हैं तो वो भी बीजेपी की भाषा की दुर्गंध उसमें से सराम आती है। ये क्रिकेट मैच बहुत कुछ सिखा गया। क्रिकेट के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू और ठहाके लगाना सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, और हमारे तमाम क्रिकेट जगत के जो आदरणीय हैं कपिल देव, MS धोनी, और उनको नहीं बुलाना वास्तव में बड़ा जख्म ये देने वाला है। खेल में हार जीत हो सकती है, आगे और भी मौके मिलेंगे, पर शायद जो इज्जत के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो वापस न आ पाए, ये घाव हमेशा से लिए हरा ही रह जाए। और मैं तो सोच रहा था कि अगर कुछ मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ियों से गलती हो जाती, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज से कुछ गलती हो जाती तो भाई साहब बहुत बवाल ये नफ़रतबाज कर देते, बहुत बड़ा बवाल कर देते भाई साहब, पूरा ठिकरा ही हार का उनके ऊपर फोड़ देते। आज के दिन माहौल ये कुछ पूरे देश में अलग टाइप का देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है? जायंट्स, हीरोज, जो असल अपने लोहा जिन्होंने मनवाया है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो हक की आवाज़ उन्होंने उठा दी, और जो सहिंसा जनता के बल पर बने हुए घूम रहे हैं और जो तलवे सट्टाधारी पार्टी के चाट लेते हैं, थूक कर उनका चाट लेते हैं, उनकी भाषा बोल देते हैं, उठ रहे जायज़ सवालों के ऊपर अपनी चुप्पी साध लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है? डिसाइड करना है, बताना है। कपिल देव साहब के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। इस देश की असल जनता मन और चैन चाहती है, हीरो को हीरो की तरह देखना चाहती है। लौटने वाले बिकाऊ लोग जो दोनों तरफ पलटी मार देते हैं समय के अनुसार देखकर, उनके ऊपर देश की जनता हमेशा बिकाऊ का ही तमगा लगाए रखेगी। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। नमस्कार।